नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, अंकित भाटी सर की जो बुक थी सामान्य ज्ञान की, वो हम करा रहे थे। इसमें कितने क्वेश्चन है तो 11,000 क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके जो करा रहा था, इसमें मेरा ये लास्ट वीडियो है स्टैटिक जीके का। यानी 4 वीडियो में मैंने स्टैटिक जीके कंप्लीट की है। 2 वीडियो 40 मिनट के आसपास की थी, 1 वीडियो 1 घंटे की थी। और लगभग हमने इसमें 1000 से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन हम देखे हैं स्टैटिक जीके। कितने घंटे में, तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास देख लिए हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। अब देखिए ये इसमें हमने कितने नंबर तक, 16 नंबर चैप्टर तक देखा था। अब देख लेते हैं स्टैटिक जीके का ये सिलेबस है, मतलब इसमें इतने टॉपिक थे। यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण स्मारक तक देखा था। आज हम देखेंगे खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण दिवस, प्रमुख पुस्तकें और लेखक, भारत के प्रमुख परिवहन के साधन, और दूसरे अब लास्ट वाला है कि सरकार की प्रमुख योजनाएं। यानी 5 जो टॉपिक हैं ये हम आज देखेंगे और हमारा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? तो पॉलिटी देखेंगे। देखिए वीडियो जब लंबी लगे आपको तो 1.5 पे करके देख लीजिए। जब छोटी लगे 30-40 मिनट की तो नॉर्मल पे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, माइंड में लंबे समय तक रहेगा। और आप जब भी खाना बनाएं, देखिए जब मतलब फ्री हो थोड़ा, जैसे खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, तो उस टाइम वीडियो ऐसे सुन लिया करिए। इससे क्या होगा, रिकॉल होता रहेगा, ट्रिक भी पता चलेंगी आपको। जितनी सारी बताई है, बहुत सारी ट्रिकें बताई हैं। ठीक, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, और 17 नंबर टॉपिक क्या है, खेल और खिलाड़ी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद या हाफ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये ट्रिपल जंप में किया जाता है। किस में किया जाता है? ट्रिपल जंप में। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा किसकी है? कपिल देव की है। किसकी है? कपिल देव की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा। तो ये लॉस एंजल्स में। कौन करेगा? लॉस एंजल्स करेगा। ये कहाँ है? तो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए थर्ड मैन कहाँ से होगा, तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 11 होती है। हॉकी और क्रिकेट, इनमें सब में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए अभी तो मैच का सीज़न चल ही रहा है, IPL। ठीक, मनोरंजन का बाप, तो देखते रहिए, मस्त रहिए। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महिला ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। तो वो महिला खिलाड़ी कौन थी? मिताली राज थी। अगला क्वेश्चन, दौड़ने वाले आयोजनों में लैप या लैप्स की गिनती कौन करता है। तो इसमें कौन करेगा? लैप स्कोरर करता है। कौन? लैप स्कोरर। आगे बढ़ते। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। 9 नंबर है, फ्री थ्रो का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। ये किया जाता है बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन, 10वां महिला हॉकी एशिया कप में आयोजित किया गया। तो एशिया कप जो है 10वां कहाँ आयोजित किया गया? ये मस्कट में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल किसकी है। तो देखिए भारत में किस खिलाड़ी द्वारा है। तो अनब्रेकेबल किसकी है आत्मकथा? MC मैरी कॉम। किसकी है? MC मैरी कॉम की है। ये कहाँ की है? तो असम की है। कहाँ की है? असम की है। अगला है कि इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक आइस अगेंस्ट ऑड्स। देखिए आइस ये वाला है। ठीक, आइस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये किसकी है? तो ये है सानिया मिर्जा की। किसकी है? सानिया मिर्जा की। अगला क्वेश्चन दिया है कि लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो ये है PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है कि ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो ये क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये जीता था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। अगला है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो ये जीते थे 1928 में। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? ये खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है। अगला क्वेश्चन है कि बंजी बंजी जंपिंग किस तरह का खेल है। तो देखिए ये खेल किसका है। अब देखिए ऑप्शन अगर देखिए आप, तो 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा ऑप्शन होगा। जिसे हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम ऑप्शन B में जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ये कि साहसिक एडवेंचर और खेल। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए 2 रजत पदकों में से एक हासिल किया। तो ये किसने हासिल किया था? रवि कुमार दहिया। ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अगला है, पैरा ओलंपिक खेलों की दूसरी बार मेजबानी करने वाला पहला शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। तो टोक्यो था।
अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल में एक बार में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसमें संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल हम हाथ से फेंकते हैं तो एक हाथ में कितनी उंगली होती है, 5, तो खिलाड़ी कितने, 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने 2 ICC T20 विश्व कप क्रिकेट खिताब जीते हैं। तो 2 किसने जीता था, ये वेस्ट इंडीज़ ने जीता। किसने, वेस्ट इंडीज़। अगला है लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। अगला है कि मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो ये जुड़े हुए हैं निशानेबाजी, यानी निशानेबाज है। अगला है वॉलीबॉल खेल का परिवर्तित रूप कौन सा है। तो वॉलीबॉल का परिवर्तित रूप है बीच वॉलीबॉल। कौन सा है, बीच वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर डी है। देखिए यहाँ थोड़ा मतलब कम दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा, अभी आगे थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये थोड़ा मतलब पेज ही वैसा था इसीलिए नहीं दिखा, इधर मतलब छपाई थोड़ा उस तरह थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डंक शॉट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। किसमें, बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो देखिए स्ट्राइकिंग सर्कल, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला है कि T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं। तो देखिए कितने खिलाड़ी बाहर रहेंगे, तो 2 खिलाड़ी। कितने, 2। अगला गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो देखिए गोल किसकी आत्मकथा है, मेजर ध्यानचंद की। अगला है भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। अगला है कि पहला T20 विश्व कप को किसने जीता था। तो ये भारत ने जीता था। किसने, भारत ने जीता था। अगला है कि 27 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दशक की ICC पुरुष T20 टीम में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए ये किसे नहीं शामिल किया गया, पैट कमिंस को। और ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। अगला है क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो ये है ईशांत शर्मा। कौन है, ईशांत शर्मा है। अगला CK नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सी फॉर क्रिकेट, सी मतलब देखिए CK, यानी हम सी लिखे तो क्रिकेट में भी तो CK आएगा। देखिए थोड़ा मतलब ऐसे रिलेट कर रहा हूँ तो क्रिकेट लगा सकते हैं हम, ठीक, आराम से इस तरह रिलेट करके। अगला ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से, इम्पोर्टेंट है। अगला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो ये मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का कहाँ है, दुबई में होगा। कहाँ है, दुबई में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दुबई किसकी राजधानी है, सऊदी अरब की नहीं है, ठीक, नहीं तो गलत करके चले आओ। UAE की राजधानी दुबई, मतलब सॉरी दुबई शहर कहाँ है, तो UAE में है। UAE की राजधानी क्या है, तो अबू धाबी है। कहाँ है, अबू धाबी, ठीक, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो देखिए ये जो दुबई हमको लगता है सऊदी अरब में है, लेकिन है दुबई तो UAE में है ना, दुबई UAE में है और सऊदी अरब में ये शहर नहीं है दुबई। दुबई कहाँ है, UAE में है। अगला किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो देखिए पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। अगला है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो ये पहला रोहित शर्मा है। कौन है, रोहित शर्मा। अगला है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए थे। तो 6 छक्के किसने लगाए थे, तो देखिए इसमें से हो जाएंगे रवि शास्त्री। अगला है शिव थापा किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है मुक्केबाज से। अगला है स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो ये थे जो है लाला अमरनाथ। कौन थे, लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है। तो ये पोजीशन कहलाती है पहली स्किप। अगला टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया है विश्व के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति एलन बर्गेस का जनवरी 2021 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये किए थे न्यूजीलैंड का। अगला है रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 किस टीम ने जीता। तो देखिए रणजी ट्रॉफी जो है किसने जीता, ये जीते थे फाइनल जो है विदर्भ ने। किसने, विदर्भ। विदर्भ कहाँ है, तो महाराष्ट्र में।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो खेल से जुड़े हुए थे। तो ये किससे थे? क्रिकेट से। अगला है, चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। क्या है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। इसके पहले कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वर्तमान में कौन है अब की बार? तो अब की बार है ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। इयान किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित है इंग्लैंड से। अगला है, बेंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, अंजुम चोपड़ा किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं क्रिकेट से। अगला है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? तो देखिए, पहले विकेट कीपर है MS धोनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2020 की ट्रॉफी जीती है? तो IPL 2020 की ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई इंडियंस ने जीती। 2020 की पूछा है, ठीक, मुंबई इंडियंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने नवंबर 2022 तक 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती है? तो ये जो है मुंबई इंडियंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुंबई इंडियंस हो जाएंगे। अगला, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? तो 2008 में हुई। और जब 8 में हुई थी तो कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो ये थे ललित मोदी। कौन थे? ललित मोदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक, 100+ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। तो ये 79 मतलब 79वां मतलब 79वां जो है बनाए थे। अगला, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबल के रूप में माना जाता है? तो ये कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। अगला है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये है कुलदीप यादव। अगला है, किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? तो वाइड बॉल जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया जय शाह। अगला क्वेश्चन दिया है, शेखर नाइक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, स्मृति मंधाना, तो ये भी क्रिकेट से, आप अगर देखते होंगे थोड़ा बहुत भी तो पता होगा। अगला है, निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? तो इसमें से कौन है? आशीष नेहरा है। अगला है, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल? तो नौकायन है, जो वेम्बनाड झील है वहाँ पे ये होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मतलब ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सहयोगी सदस्य है? तो कौन सा देश है? नेपाल है। अगला है, क्रिकेट खिलाड़ी वेन स्टोक निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो वेन स्टोक इंग्लैंड के लिए खेलेंगे। अगला क्वेश्चन, पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो ये जीते क्रिकेट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? विंबलडन है। कौन सा है? विंबलडन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? तो ये पहली कब की गई? तो 1877 में की गई। अगला है कि डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला है कि ट्विडल खेल से संबंधित है, मतलब ट्विडल किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस। एक मिनट, सॉरी, ये हो जाएगा टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन यह है कि एंडी मरे किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये किससे जुड़े हुए हैं? एंडी मरे जुड़े हुए हैं लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किससे है? तो ये सभी को पता होगा, लॉन टेनिस से है। अगला, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़े हैं? तो स्मैश शब्द है लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन, हाफ माइन कप का संबंध किससे है? तो ये है लॉन टेनिस से। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन हैं? तो ये है महेश भूपति। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो ये हॉकी का है। अगला क्वेश्चन है, जीवन नेदुनचेझियान किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये किस में करते हैं? टेनिस में करते हैं। अगला है, टेनिस में एक वर्ष के में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए इसकी ट्रिक है अफवाह।
देखिए एक हो जाए ऑस्ट्रेलियन, एक है फ्रेंच, एक है विंबलडन, एक है यूएस ओपन। ठीक, तो ये इसकी ट्रिक है, याद रखना होगा तो रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए रोहन बोपन्ना किससे संबंधित है, सभी को पता होगा कि टेनिस से संबंधित चर्चा में रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा खेल है? टेबल टेनिस है। अगला, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल विजेता इगा स्विएटेक किस देश की हैं? तो ये कहाँ की है? पोलैंड की है इगा स्विएटेक। अगला है मनिका बत्रा। तो देखिए मनिका बत्रा किससे संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेबल टेनिस। अगला है महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है किससे? लॉन टेनिस से। अगला है निकी पुनाचा के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो ये कौन सी है? टेनिस से। आगे बढ़ते, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 88 है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो देखिए ग्रैंड स्लैम मैंने अभी ऊपर ट्रिक बताई, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और इंडियन ओपन। देखिए रोलैंड ग्रैस। तो देखिए इंडियन ओपन आपने सुना ना होगा ना, सुना है कहीं? तो ये नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो सकता कोई दूसरा नाम भी हो इसीलिए दिया हो, लेकिन इंडियन ओपन हमने कभी नहीं सुना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मोमा दास किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। अगला है 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो पहले भारतीय कौन थे? यूकी भांवरी यूकी भांवरी थे। आगे बढ़ते, अगला, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। देखिए एसएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगला, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। अगला है सुल्तान जोहर कप के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या जुड़ा हुआ? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है कि 16 यार्ड फिट या 16 यार्ड हिट है। 16 यार्ड हिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फील्ड हॉकी। अगला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। अगला है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। अगला है, रानी रामपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? यही है ना, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि धनराज पिल्लई का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है हॉकी से। अगला है, ओलंपिक दिन में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो देखिए आपने गुलाबी कभी ना सुना होगा। ठीक, हरा, नीला, लाल सुने होंगे लेकिन गुलाबी ना सुना होगा। अगला है, प्रोडुनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक से है। अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनान में। यूनान कहाँ है? रोम में। पहला कब खेला गया? 1896 में। अगला है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में खेला गया? तो एथेंस में। कहाँ? एथेंस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया? तो कौन सा खेल है? गोल्फ है। कौन सा है? गोल्फ है। आगे बढ़ते, अगला है, श्रीलंका के एक ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे। तो पहले एथलीट कौन थे? ये थे डंकन व्हाइट। अगला, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित है। तो माइकल फेल्प्स कहाँ है? अमेरिका का है, बहुत सारे पदक जीता है ये। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है? तो ये है 4। अगला है कि ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो देखिए किसने जीता? तो अभी मैंने बताया माइकल फेल्प्स ने जीते। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो ये कहाँ किए जाते हैं? स्वीडन में। और देखिए माइकल फेल्प्स क्या है? तो तैराक है। अगला है, पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है? तो ये कौन सा है? ब्रेक डांस है। कौन सा है? ब्रेक डांस। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन? तो देखिए ये है राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक हैं? तो इसमें से कौन है? ये हैं शरत एम गायकवाड़। अगला है, टी पुट कैंडी आदि शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से हैं। किससे हैं? गोल्फ से। अगला, ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो ओलंपिक जो है पेरिस में होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी है?
तो ये कौन है? साक्षी मलिक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये कब जीते थे? 1948 में। अगला है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो ये किए थे 2010 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? तो देखिए ये किस वर्ष हुआ? 1930 में हुआ। अगला है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने केर्न्स कप शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता? तो ये किसने जीता था? कोनेरू हम्पी ने जीता था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। देखिए कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा, 1 मिनट। अगला है, भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, तो इसमें देखिए कौन हो जाएंगे? एस विजयलक्ष्मी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यह है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। आपने सुना भी होगा इनका नाम, विश्व में बहुत फेमस है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ग्रैंड मास्टर नहीं है? जो शतरंज खेलते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर कहते हैं, जो जीतते हैं। तो ये देखिए कोनेरू हम्पी हैं। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि मिनट में कितनी होती है? तो ये एक अवधि कितने मिनट की होती है? तो 45 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फीफा की स्थापना में हुई, यानी फीफा की स्थापना कहाँ हुई? तो फीफा कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ। अगला है, वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा? तो ये किसने मैच फिक्सिंग को? श्रीलंका ने कहा। अगला है, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन सा है? तो ये है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है? कर्णम महेश्वरी है। अगला है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला, रोवर्स कप का आरंभ कब हुआ, यानी आरंभ इसका कब हुआ? तो 1891। अगला, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित है? देखिए ये जो है ना बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, इसे इस साइड करते हैं। तो ये देखिए किससे संबंधित है? जो है 1 मिनट, क्वेश्चन आए तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित है? संबंधित नहीं है। तो देखिए ये किससे संबंधित इसमें से नहीं हो जाएगा? तो ये संतोष ट्रॉफी है। कौन सा? संतोष ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन है कि मर्तोम्बी सिंह मणिपुर के खिलाड़ी हैं, तो ये मतलब किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं जो है फुटबॉल से। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जा रहा है, हल्का इधर किनारे, तो मतलब उसके लिए थोड़ा मतलब भूल जाइएगा ये चीज़। ठीक, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए हमें भी गर्मी लग रही, दिक्कत हो रही है, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा और ना। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में है, सभी को पता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो पंकज आडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ट्रॉफी कितनी बार जीत चुके हैं? तो ये ट्रॉफी इन्होंने कितनी बार जीता? ये जो है जीते हैं 22 बार। अगला, एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो ये कौन है? पंकज आडवाणी है। आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला, जीतू राय किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है निशानेबाज शूटिंग से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IAAF का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मोनाको में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं अंजुम मुदगिल। कौन है? अंजुम मुदगिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सामिया इमाद फारूकी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित बैडमिंटन से। अगला, लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो बैडमिंटन से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस खेल में अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है किससे संबंधित है? किस खेल से? तो ये संबंधित एथलेटिक्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? दीपिका पल्लिकल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? तो देखिए नीरज चोपड़ा भाला फेंक में संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है त्रिपुरा से। अगला इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, एक मिनट, एक चैंपियनशिप है, ठीक, तो ये क्या है, कौन सी चैंपियनशिप है? तो ये है फुटबॉल की, किसकी है? फुटबॉल की। इस साइड लाता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे? तो देखिए ये प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। अगला मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? तो देखिए मुक्केबाजी में कौन सा हो जाएगा? अंडर वेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय चैंपियन कप और हेने केन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है रग्बी से। अगला शाही खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। अब की बार आपने इनका सुना होगा, मीराबाई चानू क्या जीत के लाई थी? तो सिल्वर पदक। आगे बढ़ते हैं। अगला रोहन बोपन्ना सॉरी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो देखिए रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से है। अगला तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो ये कौन सा खेल है? शतरंज है। आगे बढ़ते, अगला है पहली बार विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? ये की गई थी 1877 में। अगला मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मनप्रीत सिंह किससे संबंधित हैं? तो ये हॉकी से हैं, ठीक। आगे बढ़ते, अगला महेश भूपत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो महेश भूपत संबंधित हैं टेनिस से। अगला है फवाद मिर्जा का संबंध किससे? घुड़सवारी से है। किससे है? घुड़सवारी से। इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर पूछ सकता कभी भी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन 10-12 बचे हैं बस, वरना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगला है विलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? तो ये बोट राइडिंग के लिए दी जाती है। अगला फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है तो फुटबॉल से। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए जैसे उबेर कप है बैडमिंटन से संबंधित है, तो इस तरह है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं सुमेलित है? तो सुधि दमन कप शतरंज, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? देखिए ये बार बार आ जा रहा है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? एक मिनट, देखिए थोड़ा सा, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। देखिए यहाँ हम करते हैं इसे, लेकिन पता नहीं उस साइड कैसे चला जाता है, थोड़ा सा मतलब हम सोच रहे हैं यहाँ पे रहे लेकिन वहाँ खिंच जाता है। चलो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अगला है फाइन लेग गली और मिड विकेट के किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। अगला एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एस शब्द जो संबंधित है लॉन टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए डॉल्फिन किक किससे संबंधित? तैराकी से। डॉल्फिन कहाँ रहती है? पानी में, तो पानी में क्या होता है? तैराकी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये पहले भारतीय हैं महेश भूपति हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? तो ये फहराया गया 1896 एथेंस ग्रीस में। अगला क्वेश्चन लिया है सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा और कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो देखिए ये कौन सा पुरस्कार हो जाए? खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत था इसमें क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम जो है इसे स्किप नहीं कर सकते थे। देखिए अगला छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो देखिए ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है जल वाला 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी इसीलिए। अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किससे संबंधित है? तो ये ध्यानचंद जी से संबंधित है। किससे? ध्यानचंद जी से। अगला प्रत्येक वर्ष 29 जून को किस जयंती के उपलक्ष्य में भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो देखिए सांख्यिकी दिवस जो है मनाया जाता है महालनोबिस के जी के बर्थडे पर। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अगला है विश्व कुष्ठ निवारण, तो यही गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कैंसर 4 फरवरी। अगला भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2 अक्टूबर कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था पंचायती राज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। अगला भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस, तो ये जो है हमारा ये 26 दिसंबर है। क्या है? 26 दिसंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाया? तो 23 जनवरी। अगला प्रतिवर्ष के जन्म की वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला है कि भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस तो 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। अभी ऊपर मैंने देखा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सुमेलित कीजिए, तो देखिए सुमेलित करते हैं। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मिट्टी दिवस हो जाए। 22 मार्च को हमें पता 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त बाघ हो जाएगा। 5 दिसंबर विश्व विरासत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व हस्त प्रक्षालन या धुलाई दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। अगला है 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के याद में। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है बिहार। कहाँ? बिहार। तो दोस्तों देखिए एक टॉपिक ये भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते। अगला है कि पुस्तकें एवं लेखक। देखिए पहली इसमें पुस्तक क्या लिखी है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? तो ट्रूथ लव एंड ए लिटिल माइलिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए टिक लगा है। अगला है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ? मिल्खा सिंह। अगला है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन किस श्रव्य आत्मकथा है? तो ये किसकी है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा है? तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर। अगला है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स? अभी ऊपर मैंने देखा सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला है मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है, तो ये किसकी है आत्मकथा? ये है जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला है निम्नलिखित में से फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं अनीता देसाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द विंग ऑफ द फायर भारत के निम्नलिखित में से किस? तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी होंगे। राष्ट्रपति की आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो ये लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। अगला निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है?
तो गोदान की रचना किसने की? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने की। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा? तो देखिए इसमें से जो उपन्यास है ए सुटेबल बॉय, ये उन्होंने नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं। तो ये लेखक कौन है? ये है जॉनी मार्ल। देखिए नाम भी अजीब है। अगला है आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की है ऑटोबायोग्राफी। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? तो किरण देसाई ने लिखा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा है? आई एम एन एथीस्ट। तो देखिए ये बताने की जरूरत नहीं, भगत सिंह की है। किसकी है? भगत सिंह की है। अगला है मून वॉक की आत्मकथा है, तो ये किसकी है? माइकल जैक्सन की। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मजया जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं? तो ये कौन है? तो शांताबाई कृष्णाजी कांबले। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई? तो यह द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अगला क्वेश्चन है कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लेखिका कौन है? तो ये जो है तस्लीमा नसरीन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो देखिए इसमें से इंडिया विंस फ्रीडम, ये नहीं है। ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। अगला है संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है व्याकरण की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। अगला विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आईने अकबरी अबुल फजल की है। किसकी है? अबुल फजल की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है मनमोहन सिंह। अगला है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो बताने की जरूरत नहीं है, एम के गांधी। अगला निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो ये लेखक कौन है? श्री अरविंदो। कौन है? श्री अरविंदो। अगला है माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है? तो विश्वनाथ आनंद की है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास क्यू एंड ए के लेखक? देखिए बहुत मतलब बेस्ट है, ये याद रखिएगा उपन्यास, ये कई बार एसएससी ने पूछा है। इसके लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप है। कौन है? विकास स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। अगला है मई 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ई पुस्तक प्रोफेसर बीवी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड का विमोचन किया। प्रोफेसर बीवी लाल एक हैं, तो देखिए ये पुरातत्वविद हैं। कौन है? पुरातत्वविद हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है? तो ये लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह जी है। अगला है कि द इकाबॉग पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए ये पुस्तक किसने लिखी? जेके रोलिंग ने लिखी। किसने? जेके रोलिंग ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शशि थरूर। अगला है संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो संजय बारू जो हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। अगला निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी? देखिए आज आप लोग पागल हो रहे होंगे शायद, क्योंकि जो है इसमें इतना पुस्तक इतना वो है ना कि जिसका कोई वही नहीं। ठीक, देखते हैं हम आगे थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है थोड़ा स्किप कर देंगे पुस्तक, क्योंकि इतनी पुस्तक क्या करेंगे देख के, क्योंकि बहुत सारी हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये शशि थरूर ने लिखा है। किसने लिखा है? शशि थरूर ने। अगला निम्नलिखित में से इंग्लोरियस अंपायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। कौन है ये? शशि थरूर है। आगे देखिए अब हम थोड़ा जो है स्किप कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होगी वही देखेंगे। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा बुक्स, हम मतलब पीडीएफ सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हो वो देखते हैं, क्योंकि ये सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि बार बार एग्जाम में आई तो हैं सारी एग्जाम, जैसे पाणिनि पुस्तक अष्टाध्यायी हो जाएगा। देखिए हम टिक नहीं लगा रहे हैं, ऐसे बताते चल रहे हैं। ठीक, देखिए अगला निम्नलिखित में से कौन एवॉर्ड ऑफ लव यानी इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। अगला है कि मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं मुकुल केशवन। अगला है द हिट मैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं जी कृष्णन। अगला है धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो ये मशहूर है जो है प्रेमचंद के नाम से। अगला है एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं महात्मा गांधी जी। अगला है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखे थे प्रेम प्रकाश। किसने? प्रेम प्रकाश। अगला है इमेजिनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जो है सलमान रुश्दी हैं। अगला है द सबस्टांस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दिलीप कुमार की। ठीक, तो दोस्तों देखिए इसमें 52 हम देख लिए हैं। आगे आप कहें तो देखें, नहीं तो हम आगे स्किप कर जाते हैं। देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बार एग्ज़ाम में आई हुई है ना, तो दोबारा नहीं पूछी गई, एक ही बार आई है, तो हम कुछ देख लेते हैं। देखिए किसकी आत्मकथा है? सनी डेज है। तो देखिए सनी डेज आत्मकथा किसकी है? एक मिनट। देखिए सनी डेज आत्मकथा किसकी है? तो सुनील गावस्कर की है। किसकी? सुनील गावस्कर की है। देखिए जिन्ना किसकी है? तो जिन्ना जो है ये इश्तियाक अहमद की है। अगला है कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है नागमणि से। देखिए बहुत हो गई पुस्तकें ना, तो थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को भी। देख ले, कोई इम्पोर्टेंट हो तो करें, नहीं अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी जो पुस्तकें होंगी आपको लगभग पता ही होंगी। देखिए इसमें देखिए 100 से ज़्यादा पुस्तकें दी हुई हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक, पुस्तकें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत लंबा फिर टॉपिक हो जाएगा, दिक्कत होगी फिर। देखिए भारत के परिवहन एवं साधन देखते हैं कुछ, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत हो गई, जो इम्पोर्टेंट थी सारी पुस्तकें हो गई। ठीक, तो इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। देखिए जो चीज़ मैंने छोड़ी है ना, उससे ज़्यादा लोड ना लीजिएगा, क्योंकि वो पुस्तक बहुत मतलब अटपटी भी है। इतनी आप देखिए 120 से 130 पुस्तकें नहीं याद कर सकते, तो कुछ पुस्तकें इंपॉर्टेंट हो वो याद रखिएगा आप। देखिए जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें होंगी ना, मैं एक मतलब उसमें करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें होंगी एक अलग वीडियो 5 मिनट की करा दूंगा, तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स रखा हुआ है इंपॉर्टेंट पुस्तक की, तो उसमें से मैं करा दूंगा। और जो मैंने ट्रिक बनाई हुई है उसी नोट में लिखी हुई है, तो वहाँ से मैं जो है ट्रिक भी बता दूंगा आपको, तो उसका लोड ना लीजिएगा। ठीक, आगे यहाँ से देखते हैं, क्योंकि बाकी तो मैंने खेल वाले संबंधित करा ही दिया, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए वो पूरा करा दिया। बाकी एक चैप्टर और करा दिया उसमें, महत्वपूर्ण दिवस पूरा थोड़ा मतलब स्किप किया है। तो कौन सा किया है? तो पुस्तकें, क्योंकि आप लोग भी पागल जा रहे हैं, मान लीजिए हम भी हो जा रहे हैं उसमें, क्योंकि इतने पुस्तकें हैं वो बहुत सारी हैं, तो क्या फ़ायदा इतना। तो देखिए इसमें पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। तो इसमें तो विशाखापत्तनम है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंबई बृहत्तम। अगला है भारत में वायु परिवहन कब स्टार्ट हुआ? तो 1911 में हुआ। अगला अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो केरल में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? तो ये कहाँ मिलेगा? रायपुर में। रायपुर कहाँ? छत्तीसगढ़। अगला भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है तो बनारस से नई दिल्ली चलती है। कहाँ? बनारस से नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दीनदयाल बंदरगाह तो गुजरात में है, जिसे कांडला पोर्ट कहते हैं ना, कांडला पोर्ट, उसी का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो एन्नौर है। कौन सा है? इसमें कंटेनर पोर्ट सबसे बड़ा पूछा है कौन सा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित बंदरगाहों का विचार कीजिए। तो देखिए इसमें कहा है उत्तर से दक्षिण लगाना, तो सबसे देखिए दक्षिण में कौन सा होगा? बंदरगाह सबसे दक्षिण में कौन सा होगा? सबसे दक्षिण में तुतीकोरिन होगा। कौन सा? तुतीकोरिन। देखिए ये लगा हुआ है, पहले मछलीपट्टनम, फिर चेन्नई, फिर नागपट्टनम, फिर तुतीकोरिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये जो है मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह, तो ये महानदी पे है। कहाँ है?
उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो महानदी पे है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, नाहवा साहवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। ठीक, इसी का नाम जवाहरलाल नेहरू है। अगला है कलकत्ता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो देखिए कलकत्ता में जो है नदीय बंदरगाह है। कौन सा है? नदीय। अगला किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो 11 कितने बंदरगाह प्रमुख है? तो 13 बड़े बंदरगाह हैं, वही प्रमुख है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए ये जो हवाई अड्डा है, लेह हवाई अड्डा है। कौन सा? लेह। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो देखिए लखनऊ, कानपुर, हाजीपुर, देखिए हाजीपुर होना चाहिए इसमें। कौन सा? हाजीपुर। अगला निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये कहाँ पे है? ये है कोच्चि। अगला एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली। कहाँ होगा? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये कहाँ से कहाँ तक चली? हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? तो देखिए पहली किसके बीच चली? तो बेंगलुरु और कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH-17 के नाम से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? तो 7 को मिलाया गया। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो देखिए महानगरों को, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44 है। अगला है मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हुगली में। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह है? तो हजीरा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। अगला है निम्नलिखित में से भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह? तो चाबहार कहाँ बना रहा है? ईरान में बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई। कौन सा है? मुंबई। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट है योजना, सरकार की प्रमुख योजना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा। लेखपाल में तो 20 योजना ही पूछ लिया केवल पेपर में, ग्रामीण विकास एवं उसमें। अगला है निम्नलिखित में से, देखिए पहला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित है? तो कौन सी है? फुटपाथ विक्रेता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यह PMGSY। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका मतलब ये है फुल फॉर्म। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? जो 2000 रुपये आते हैं ना, इसी के तहत आते हैं। लालच 1 जनवरी 2018। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है? तो ये कौन सी योजना है? तो ये कौन सी योजना है? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? तो भाई सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो ये है NSAP। देखिए अभी 6 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन तो लेखपाल में ही पूछ लिए इसी में से। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है, विचार करते हैं। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। अगला लिखा है चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए या पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? तो PMRY। अगला निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के
जीविका को सुनिश्चित करना था। तो ये कौन सी योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे बढ़ते, अगला है बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे और सीमांत कृषकों को 6,000 प्रतिवर्ष की गारंटी शुदा आय। तो ये वही योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 2,000 रुपये वाली, ये हर महीने। अगला निधि निम्नलिखित में से किसके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना अम्ब्रेला स्कीम है? तो ये कौन सी योजना है? तो ये है युवा एवं महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो ये योजना है उस्ताद योजना। अगला है कि आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY योजना के लिए पात्र हैं। तो ये है 18 से 70। आगे बढ़ते, अगला निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों, देखिए खूब लेखपाल में पूछी गई योजना, बता तो रहा 25 क्वेश्चन में से 20 तो योजना पूछी, पगला दिए लड़कों को। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी योजना और गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ये कौन सी योजना है? ये ट्रेड योजना। आगे बढ़ते, अगला है भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? देख रहे हो योजना, यूपी SSC बहुत पूछ रहा है योजना फर्जी, ये है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि एक केवल कक्षा 1 से 7 तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि सुगम भारत अभियान संबंधित है? तो देखते हैं, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। अभियान क्या संबंधित है? ये दिव्यांग से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बलिया से स्टार्ट हुई है। अभी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर करा रहा हूँ ना, उसमें मॉक में ये क्वेश्चन था, भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए आप लोग ये तो कर लीजिएगा, उसके बाद जो मेरी मतलब एक प्लेलिस्ट बनी हुई जो बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक। मतलब इतना मतलब बहुत उसमें ट्रिक मैंने बताई है बहुत सारी, यानी 20-30 वीडियो हैं, सॉरी 30 से 32 वीडियो हैं, लेकिन सारी यूनिक क्लासें आप करके एक बार देखिएगा, आपका दिल ना खुश हुआ तो आप बताइएगा, ज़रूर करिएगा, ठीक। बाकी जब टाइम मिलेगा तो वो कर लीजिएगा, बाकी आप पढ़ते रहिए अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन लिखा, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? तो ये बढ़ावा देती है किफ़ायती आवास को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो ये कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया? तो ये लागू किया वर्ल्ड बैंक की सहायता से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। कौन सी? स्वामित्व। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आगे बढ़ते, देखिए ज़्यादा इसमें ये लास्ट स्लाइड है हमारी, ठीक। इसमें जो है 8 क्वेश्चन और हैं, बस ख़त्म हो जाएगा हमारा स्ट्रेटजी के। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? तो किस? नरेंद्र मोदी ने किया। अगला, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सी योजना है? ये है कृषि विकास योजना। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई? तो कृषि एवं सिंचाई के लिए होगा, ठीक, नाम से ही स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरुआत की? तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए की। अगला, वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना
जन धन योजना। अगला है 2019 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया है? तो आप ममता बनर्जी ने किया। किसे? ममता बनर्जी ने। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? तो ये कौन सी योजना है? ये है PMFBY। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की थी? तो ये कौन सा था? पर्यटन मंत्रालय। अगला है कि संगम योजना संबंधित है। तो संगम योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। अगला है, निम्नलिखित में से लक्ष्य समूहों में से कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लाभार्थी हैं? ये हैं सभी वापस आने वाले प्रवासी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाड़ी योजना का संबंध है। तो ये किससे संबंधित है? ये है सार्वजनिक स्थलों व वाईफाई की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी करने की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ स्ट्रेटेजी क्या हमारा कंप्लीट होता है। देखिए, इसमें टॉपिक थोड़ा बोरिंग थे, मानता हूँ, लेकिन कल से फिर बहुत अच्छे टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब शुरू हो जाएगा, तो बहुत अच्छे टॉपिक फिर आ जाएंगे। देखिए, जो टॉपिक वो हैं, लेकिन आते हैं क्वेश्चन तो देखना पड़ता हमें। आप खुद ही बताइए, अगर 25 क्वेश्चन लेखपाल में आ रहे थे ग्रामीण विकास से, तो 20 क्वेश्चन तो योजना से थे, और अभी आपने देखा कम से कम 8 क्वेश्चन तो इसी में मिल गए होंगे 38 में। लेकिन इतना लोड नहीं लेना, कोई नहीं सही करेगा योजना, ठीक। देखिए, वो चैप्टर जैसे जो सब लोग गलत करते हैं, जैसे सब लोग जो सही करेंगे उसे तो करना ही करना है, लेकिन कुछ हम एक्स्ट्रा अगर कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, इस तरह टॉपिक सब लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सब कंफ्यूज होंगे। तो एक बार क्या करना, आप सरसरी मतलब ऐसे वीडियो देख लेना, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। समझ में आएगी नहीं? बाकी आप क्लास करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे तो पोल्टी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पोल्टी। तो पोल्टी की क्लास आप करते रहिएगा, बाकी हम सारा कंबाइन कर देंगे स्ट्रेटजी के। इसकी एक वीडियो प्रॉपर डाल देंगे, तो जब भी रिवीजन करना होगा आप देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे, पोल्टी की अलग। देखिए, जितनी प्लेलिस्ट बनी सारी आप जाके एक बार देखिए जरूर कि मैंने पढ़ाया क्या है अब तक, क्योंकि वहाँ से आप पता चलेगा आपको कि मैंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। अब बोर्ड वाली क्लास आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।